भाई जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था और अपने टाइम पे फिर से हम आ गए हैं। 8 बजे हैं और 8 बजे के समय आपको ये वीडियो फिर से मिल गया, ठीक है। और ये पेपर है जो ये है 6 जुलाई 6 जुलाई 2022 आफ्टरनून शिफ्ट का, आफ्टरनून शिफ्ट का एमटीएस, ठीक है। एक बार इस पेपर को कंप्लीट करके देखते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड इसको डिलीट करके और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, एट simple interest on a certain at simple interest a certain sum amounts to 12,000 in 5 years and to 18,000 in 8 years। कह रहा है कि 12,000 5 साल में हो जाता है एक सम और 18,000 हो जाता है 8 साल में। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑन ऑफर। देखो कहना क्या चाहता है कि 5 साल में 5th ईयर के एंड में कितना बन जाता है ये अमाउंट 12,000, ठीक है। और 8th ईयर के एंड में ये अमाउंट कितना बन जाता है 18,000, ठीक है। तो बेटा बात क्या है कि 3 साल में जो पैसा बढ़ा वो कितना बढ़ा 6,000। इसका मतलब क्या है कि 3 साल में जो ब्याज लगा वो कितना लग गया 6,000। तो यहाँ से हम 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। अगर मुझे 1 साल का ब्याज निकालना है तो मैं इस 6,000 को क्या करूँगा, इस 3 साल से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2,000। इसका मतलब है कि 2,000 रुपया 1 साल का क्या हो गया ब्याज हो गया। पर मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने से पहले मुझे क्या चाहिएगा, प्रिंसिपल चाहिएगा। अब अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मैं इस 5 साल में से 5 साल का ब्याज घटा दूं तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। और अगर ये 8 साल वाला केस लेता हूं तो इसमें मुझे कितने साल का ब्याज घटाना पड़ेगा, 8 साल का ब्याज घटाना पड़ेगा। चलो कोई भी केस ले लो, 5 साल वाला ले लेते हैं। हमें प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, 12,000 माइनस 2,000 गुना में 5। इसका मतलब 12,000 माइनस 10,000, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2,000 रुपये। और ब्याज भी कितना है 1 साल का 2,000 रुपये। सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेते हैं, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटू टाइम अपॉन 100। 2,000 से 2,000 कैंसिल हो गया और रेट हमारा आ गया कितना 100%। तो हमारा रेट कितना निकल के आया 100%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100%। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। आप अपनी तैयारी हमेशा अच्छे तरीके से करते रहें भाई, और बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस में रहें, तैयारी करते रहें। रेगुलर पढ़ेंगे ना तो कॉन्फिडेंस अपने आ जाएगा, और अपने आप कॉन्फिडेंस आने के बाद आपकी तैयारी अच्छी डायरेक्शन में चलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले एक बार इसको डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, the cost price of a wine bottle is 660 if the wine bottle is sold at a loss of 20%। देखो दारू की बोतल का कॉस्ट प्राइस कितना है 660 रुपए। अच्छा, अरे उसको नुकसान में बेच दिया, कितने परसेंट 20%। और कह रहा है कि नॉमिनल अमाउंट जो लॉस का हुआ वो कितना हुआ, देख लेते। ये सीपी है कितना 660 और सेलिंग प्राइस कितना होगा। उसने क्या किया लॉस पे बेच दिया, तो हम सीधा लॉस ही निकाल लेते हैं। हम सीधा क्या करते हैं लॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। हम सीधा क्या करेंगे लॉस निकाल लेंगे, ठीक है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 660 गुना में कितना लॉस हो रहा है 20%। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो 66 दूनी 132 रुपया। तो लॉस कितना आया 132 रुपया। ये इस सवाल का आंसर हो गया। दारू की बोतल ने नुकसान कर दिया, खरीदी थी 660 की और 132 रुपए का क्या हुआ लॉस पे बेचनी पड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए वॉल हुज हाइट इज 6 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। जो उसकी हाइट है ना, पेन चेंज कर लेते हैं, जो उसकी हाइट है ना वो क्या है 6 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो यहाँ से हाइट और ब्रेड्थ का रेशियो आ गया कितना 6:1। एक ये रेशियो आ गया निकल के। दूसरा उसने बोला जो लेंथ है वो क्या है हाफ है उसकी हाइट की, तो लेंथ है वो हाफ है किसकी हाइट की, तो उसका भी रेशियो निकल के आ जाएगा L/H इज इक्वल टू 1/2। तो क्या आ गया 1/2। H दोनों में क्या है
कॉमन है तो आप आराम से लिख सकते हैं एक रेशो। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एल एच और बी, जो कॉमन है उसको बीच में रख लेते हैं ताकि हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, एल और एच का रेशो कितना है बेटा? 1 2। और बी और एच का रेशो क्या है? 6 1। एच का वैल्यू है 6 और बी का वैल्यू कितना है? 1। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूं, आप इसको कैसे भर सकते हैं, दूसरे पेन से बता रहा हूं करके। जो ये नंबर है इसी नंबर को आप यहाँ लिख देंगे 2, और ये जो नंबर है जहाँ खाली के पास है उसी नंबर को यहाँ भर देंगे। और कुछ कॉमन दिखता है तो आप काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दिखा 2, ये भी 2, और 2 इसमें से काटोगे तो कितना आया? 3। तो नंबर निकल के आए, जो रेशो निकल के आया वो आया 3 6 एंड 1। तो आपकी लेंथ 3 यूनिट, एच 6 यूनिट और बी 1 यूनिट निकल के आ गई। ठीक है, और हमें वॉल्यूम गिवन है, और ये है क्या? एक क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? एल बी एच। क्या होता है? एल बी एच। चलो एक बार यहां से हटा के और वॉल्यूम से इसको कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या है? वॉल्यूम निकल के आया जो 3x इंटू 6x इंटू x इज इक्वल टू 23,958। ठीक है, 3 से काटो, 7 9 8 और 6, 6 से काटो, ठीक है, और x क्यूब इज इक्वल टू 1 3 3 1, और x का वैल्यू बेटा कितना आ गया? 11। x का वैल्यू कितना आ गया? 11। इसने बोला व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द वॉल, और ब्रेड्थ बेटा है कितना? 1 यूनिट। मतलब अगर मैं इनको लिखूं तो ये क्या है? 3x 6x और x, और x का वैल्यू कितना आ रहा है? 11। तो हमारी ब्रेड्थ कितनी है? 11। हमारी ब्रेड्थ कितनी है? 11। यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें क्या है? इस क्वेश्चन में आपसे रेशो बनवाया पहले और उस रेशो को कंपेयर कराया किससे? वॉल्यूम से। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, कभी आप सीधा इसको 6 या 18 और यहाँ पे बिना x को लेके क्वेश्चन को करने की कोशिश करो तो आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी या 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1331, और आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे बेसिक मेथड्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। चलो, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ स्मिथर्स एंड होमर्स। अरे इनको कोई इंडियन नेम नहीं मिले थे क्या? एसएससी वाले ही तो बना रहे होंगे पेपर, इतना भारी बना दिया। ठीक है, क्या है भाई? स्मिथर्स एंड होमर्स है, उसका जो रेशियो है वो 3:5 है। आफ्टर 7 ईयर्स होमर्स एज विल बी 72 ईयर्स। अच्छा एक बात बताओ, जो इनका एज है वो है 3x और 5x। इसने साफ साफ बोला कि 7 साल बाद, कौन? होमर्स। होमर्स आज 5x का है और 7 साल बाद उसका एज कितना हो जा रहा है बेटा? 42। तो उसकी प्रेजेंट एज आराम से आ जाएगी। 5x इज इक्वल टू 42 माइनस 7 35। काटोगे तो x का वैल्यू बेटा कितना आ रहा है? x का वैल्यू कितना आ रहा है? 7। इसका मतलब आज इसका उम्र कितना है? 7 पंजे 35, और आज इसका स्मिथर का उम्र कितना है? 5 तिया सॉरी 7 तिया 21, 7 तिया 21। ठीक है, अब हमारे पास ये उम्र आ गई निकल के। उसने बोला क्या है कि व्हाट विल बी स्मिथर्स एज आफ्टर 8 इयर्स। उसने कहा कि स्मिथर की जो 8 साल के बाद उम्र है वो कितनी है? भाई आज 21 है, 8 और जोड़ दो, कितना आ गया? 29 साल। कितना आ गया? 29 साल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश की थी, बट क्वेश्चन को आप आराम से पकड़ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलो, वेरी गुड। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इन द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि ना ये मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट है और इसमें वैल्यू बताओ बी का। ठीक है, 30% ऑफ बी परसेंट, 30% को 3/10 लिख लो, b% को b/100 लिख लो, ऑफ को लिख लो गुना, इज इक्वल टू 40% को चाहो तो 2/5 लिख लो, और 50% को क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो, और 5% को 1/20 लिख सकते हो, और गुना में कर सकते हो 1480। ठीक है, ये सारा खेल है भाई। अच्छा, काटा पीटी चालू कर देते। काटा पीटी में आप माहिर हो, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल,
और 296 और 1480 सीधा किस पे जा रहा है, 5 पे। कोई दिक्कत? ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या, 5 से 5 कैंसिल। अच्छा ये 2 बच गया भाई, 2 से काटोगे तो ये कितना आ रहा है, 50, और b का वैल्यू ये 50 और ये 3, तो b का वैल्यू बेटा उधर जाके पलट जाएगा और b का वैल्यू आया कितना, 50/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देख लो आप। ठीक है, आप विश्वास रखो बस अपने ऊपर, आपके सारे सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया, पहले इसको डिलीट कर देते हैं और फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टॉप ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल, देखो हेमिस्फेरिकल जो बॉल होती है उसका जो ऊपर का टॉप का सरफेस होता है वो कैसा होता है, सर्कल होता है। ठीक है, उसने बोला कि वो है कितना, 44 मीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द टॉप ऑफ दैट बॉल। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन। उसने हमें दिया क्या है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई एक सर्कल का। पाई का वैल्यू दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता तो आप लोगों को पता है 22/7, और ये दिया कितना है 44। 22 से काटो 22, ये 44, 44 कट गया। आर का वैल्यू कितना आ गया, 7। आर का वैल्यू कितना आ गया, 7। बताओ क्या क्वेश्चन था। बस आपको पता होना चाहिए था कि हेमिस्फेरिकल जो बॉल है, जो उसका टॉप का सरफेस होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है, और सर्कल का एक सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। जो सर्कमफ्रेंस होता है एक सर्कल का, दैट इज 2 पाई आर। बात खत्म। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। रमन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। सनम एंड अमन, अरे बड़ा फिल्मी सा माहौल है भाई, रमन, अमन, सनम। ठीक है, चलो देखते हैं इनकी जो दिक्कत है उसको निपटाते हैं। रमन कैन do a piece of work in 8 days. Sanam and Aman can do the same work in 6 days. While Raman and Aman together can do it in 4 days. How long will Sanam alone take to do the work? अच्छा, अकेला सनम इसको कितने दिन में कर देगा। ठीक है जी, सबसे पहले डाटा ले लेते हैं तीनों का। 8 दिन में, 6 दिन में और 4 दिन में। ये कर रहा है कौन, रमन कर रहा है। ये कर रहा है कौन, S+A, मतलब सनम प्लस अमन। और अगला जो है वो रमन प्लस अमन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, 8, 6, 4 का अगर एलसीएम लोगे तो 24 आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया, 24 आ गया। तो रमन एक दिन में 3 काम करता है, सनम और अमन मिलके 4 कर देते हैं, रमन और अमन मिलके कितना कर देते हैं, 6 कर देते हैं। बेटा एक बात बताओ, सबकी एफिशिएंसी आ गई। रमन की अकेले की एफिशिएंसी मैं अलग अलग लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रमन की एफिशिएंसी अकेले की कितनी है, 3, और रमन और अमन की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो यहाँ से अगर 6 - 3 कर दें तो अमन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, जब अमन की एफिशिएंसी 3 आ गई तो सनम और अमन की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 4। तो 3 तो अमन की है ही, एक किसकी बच गई, सनम की। सनम एक दिन में कितना काम निपटाता है, एक काम निपटाता है। और अब उसने पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग विल सनम अलोन टेक डू द वर्क। और टोटल काम बेटा है कितना, 24, और सनम एक दिन में काम करता है 1, तो काम निपटाने में इसको कितना दिन लगेगा बेटा, 24 दिन। कितना टाइम लग जाएगा, 24 दिन। तो ये बड़ा रोमांटिक सा क्वेश्चन इस मोड़ पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा कितना रोमांटिक क्वेश्चन और एक मोड पे आके खत्म हो गया। चलो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के और थोड़ा ध्यान से करने का क्वेश्चन है। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी और थ्राइस एज मच टाइम एज सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम का रेशियो है, किसका रेशियो है, टाइम का, एफिशिएंसी का रेशियो नहीं है। टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, तो पहले हम टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। इसने बोला ए, बी और सी है, तो ए बी से दुगना और ए सी से तिगना टाइम लेता है। ठीक है, अगर मैं सी का टाइम मान लूं, सी 2 टाइम लेता है, तो ए क्या है, 3 गुना टाइम लेता है, तो ए कितना लेगा, 6 टाइम ले लेगा। और बी से कितना टाइम लेता है, ये दुगना, तो बी कितना टाइम लेगा, 3। तो ये इनका किसका रेशियो आ गया बेटा, टाइम का रेशियो आ गया। ये इनका किसका रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। बट हमें एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, एफिशिएंसी का, क्योंकि हम टोटल वर्क जो निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, एफिशिएंसी के रेशियो से निकालेंगे। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाता है। तो एफिशिएंसी का जब रेशियो निकालोगे आप तो क्या होगा, 1/6, 1/3 और 1/, तो एलसीएम आ गया कितना, एलसीएम आ गया 6, एलसीएम आ गया 6, तो 1
2 और 3, ये आपका एफिशिएंसी का रेशो हो गया 1 2 3। अब उसने बोला कि तीनों मिलके इस काम को 2 दिन में खत्म करते हैं, तो ए करता है एक काम, बी 2 और ये 3, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, एक दिन में तीनों मिलके कितना काम करते हैं 6, तो यहाँ से टोटल वर्क अगर निकालें तो 6 गुना में 2 करते हैं। ठीक है, और हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क, और बी एक दिन में काम करता कितना है बेटा 2, और टोटल काम निपटाना कितना है उसको 12, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 6 दिन में इस काम को निपटा देगा, ये 6 दिन में इस काम को निपटा देगा। बात समझ में आई? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें जो रेशो आपको गिवन है वो किसका है, टाइम का, और हमें एफिशिएंसी का रेशो चाहिए। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अच्छा ये ठीक कर लो, यहाँ पे ये 162 और ये डबल डॉट है, मतलब ये क्या है 162 x डबल डॉट x एंड 338, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे नंबर्स, x बटा 338, x का स्क्वायर हो जाएगा और इधर आएगा 162 और 338। अच्छा x का स्क्वायर हो जाएगा तो आपको पता रहेगा कि भाई यहाँ पे क्या है, आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। अच्छा मुझे ना 162 और 338 देखने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं 81 को डबल करूँ तो 162 मिलता है, और मैं अगर 169 को डबल करूँ तो मुझे 338 मिलता है, और 81 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 9 का, और 169 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 13 का। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना में 81, 2 गुना में 169। ठीक है, तो यहाँ से आपका आया 2 गुना में 2, और एक बार 2 आ गया और एक बार 81 और 69 आ गया, तो x का वैल्यू आएगा कितना, x का वैल्यू एक बार 2 है, एक बार 9 है और एक बार 13, 18 इंटू 13 234, 18 इंटू 13 234। सिंपल क्वेश्चन था। आपके ना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ना, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन है कि ये 81 का डबल है, ये 169 का डबल है। अच्छा ये ऑब्जर्वेशन मेरा आया कहाँ से, मैंने देखा क्या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर देखने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, तो उन परफेक्ट स्क्वायर्स को मैं ढूंढ रहा था। आप भी इसी तरीके से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और ये सब बेटा प्रैक्टिस से ज़्यादा आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसने बोला इफ ए बोट कैन कवर 250 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 150 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 hours ईच। वेरी गुड। हाउ मच डिस्टेंस विल अ वुडन ऑब्जेक्ट फ्लोइंग इन द रिवर कवर इन 6 hours। अच्छा सबसे पहली बात कि वुडन कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको पानी में डाल दिया और वो 6 घंटे तक पानी में तैरता रहा, तो उसने पूछा कि 6 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा बोट का तो उससे कोई सीन है नहीं, पहली बात तो उसका जो सारा सीन है वो किससे है, करंट से है। करंट की स्पीड के साथ ही वो जो वुडन जो लकड़ी डाली है वो तैरती हुई चलती जाएगी। ठीक है, और कितने घंटे तक तैरेगी, 6 घंटे तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ अ बोट कैन कवर 250 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अच्छा 250 किलोमीटर तो जाती है वो डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की रिलेटिव स्पीड मैंने कल भी बताई थी x प्लस वाई, और ये 250/5 अगर कर दो तो ये क्या है, स्पीड है। काटोगे तो कितनी आ रही है बेटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बात। दूसरा उसने कहा कि अपस्ट्रीम भी जा रही है तो x माइनस वाई। ठीक है, तो 150/5 बेटा, तो ये कितना आ रहा है बच्चों, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि x क्या होता है, कल बताया था मैंने, ये होता है स्पीड ऑफ बोट, और y क्या होता है, स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट मतलब, ठीक है। तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, इनको जोड़ लो, कितना आ गया 80, और यहाँ से जोड़ोगे तो कितना आ गया, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 80, और x का वैल्यू बेटे यहाँ से कितना आया 40। x का वैल्यू कितना आ गया 40। x का वैल्यू 40 आ गया तो y का वैल्यू अगर इक्वेशन में पुट करोगे तो 10 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर इक्वेशन में पुट करोगे तो 10 आ जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, जो लकड़ी है उसका नाव से तो कोई लेना देना है नहीं, कि उसने नाव के बारे में कुछ जिक्र किया नहीं। उसने क्या कहा, उसको पानी में फेंक दिया। अच्छा पानी चल रहा है किस स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वो चली उसमें कितना 6, तो कितना डिस्टेंस कवर कर गई होगी बच्चों, 60 किलोमीटर।
कितना किलोमीटर चल गई होगी वो? 60 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन एमटीएस में आ रहे हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए भाई, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने और एक एक पेपर में 2-2 3-3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। चलो, what distance will be covered in 14 minutes by an auto rickshaw moving at 42 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा कि कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा 14 मिनट में अगर ऑटो रिक्शा चलता है कितने 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास स्पीड है कितना 42 और टाइम कितना है 14 मिनट, और मैं अगर इसको बटे 60 कर दूं तो ये क्या हो गया आर, ठीक है। काटा पीटी है जो चालू कर दो, 7 से काटो 6, सॉरी 6 से काटो, 6 से काटो इसको, ठीक है। 6 से काटोगे तो कितना 7, 6 से काटोगे 10, 14 सत्ते 98 और एक जीरो लग जाएगा तो 9.8 किलोमीटर, 9.8 किलोमीटर। बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। 15% ऑफ 20% ऑफ s इज इक्वल टू 126, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो बोला क्या है बच्चों, 15% और 20% मतलब 1/5 ऑफ s, मतलब s इज इक्वल टू 126, ठीक है। हमें ये निकालना है। 5 से काटो बच्चा 3, 3 से काटो 3 चौका 12 और 4 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 42 और ये 2 जीरो तो 4200। s का वैल्यू बच्चे कितना आ गया 4200, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम खराब करे। अच्छा, ये बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द रन स्कोर्ड बाय 8 प्लेयर्स इन एन इनिंग्स इज 55 इफ द रन स्कोर्ड बाय 7 ऑफ दीज प्लेयर्स इन दैट इनिंग्स इज 25, 35, 45, 60, 65, 60 एंड 80, देन हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड बाय 8 प्लेयर इन दैट इनिंग। देखो कह क्या रहा है कि 8 प्लेयर हैं इसमें और 8 प्लेयर का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 55। तो यहाँ से हम उनके टोटल रन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम उनके टोटल रन निकाल सकते हैं। तो उन्होंने सबने जो टोटल रन बनाए हैं बच्चों, टोटल रन्स वो कितने बनाए होंगे 8 गुना में 55 और 8 गुना में 55 करोगे तो 50, 8 करो 400 और 8 पंजे 40, तो आ गया कितना 440 रन। अच्छा, उनका टोटल है, उन्होंने अलग अलग जो रन बनाए हैं 7 प्लेयरों ने वो ये है 25 और 35 को जोड़ो कितना मिलेगा 3, 2, 5 और 1, 6, 60, दूसरी बार 60 और तीसरी बार 60, तो 3 बार 60 है कितना है 180, 180 और 80 260, ठीक है। और बचा कितना बच्चों यहाँ पे 65 और 45, 65 और 45, ये आपको कितना देगा 110, 260 और 110 कितना बचा, कितना बना 370। तो इन सब ने बनाए हैं 7 प्लेयरों ने 370। तो हमने टोटल 8 प्लेयर के में से 7 प्लेयर का घटा दिया तो 8वें प्लेयर का आ जाएगा और ये डिफरेंस आ रहा है कितना 70। और उसने बोला भी क्या है कि 8वें प्लेयर ने कितने रन बनाए, तो 8वें प्लेयर ने भाई 70 रन बनाए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 8वां प्लेयर बहुत बढ़िया खेल के गया है, वैसे 70 रन बना दिए, बढ़िया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Rajan sold an article to Sham at a profit of 20%. Sham sold it to Mohan at a loss of 10%, while Mohan sold it to Ratan at a profit of 12.5%. If Ratan purchased the article for 1,215, then at what price did Rajan purchase it? देखो कह क्या रहा है कि राजन ने एक आर्टिकल शाम को बेचा 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि इनिशियल और फाइनल उसके प्राइस क्या है। 20% प्रॉफिट पे भेजा तो 20% का जो फ्रैक्शन बनाओगे वो कितना बन जाएगा 1/5, कितना बनेगा 1/5, ठीक है। तो प्राइस हो गया कितना 5 से 6। अगले में बोला कि लॉस पे भेज दिया 10%, 10% का फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना बनेगा बच्चों 1/10। लॉस हो रहा है तो 10 से कितना हो गया 9। आगे बोला कि 12.5% प्रॉफिट पे, 12.5 का फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना आएगा बच्चों 1/8, ठीक है। और बेचा किस पे है प्रॉफिट पे बेचा है, तो 8 से कितना हो गया 9। कुछ काटा पीटी हो रही है, हाँ हो रही है। 2 से काटो 3, 2 से काटो 4, 5 चौका 20 मतलब 200, और यहाँ से 9 निमा 81 और 81 को 3 से करोगे तो 243 मिलेगा, 243 आपको मिलेगा। अब उसने क्या बोला कि रतन ने फाइनली उस आर्टिकल को कितने में खरीदा 1215 में, तो 243 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1215,
243 को जब आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो 200 को हमने निकालना क्या है कि देन एट व्हाट प्राइस डिड राजन, राजन ने सबसे पहले कर, तो राजन की कितने गुना में 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000, तो राजन ने उसको कितने में खरीदा, 1000 रुपए में। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज के क्वेश्चन भर के आएंगे आपके पेपर में। आप अगर चाहते हैं ना अपना पेपर क्लियर करना, तो सबसे पहले कमांड बनाओ परसेंटेज चैप्टर पे और रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर पे। ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है कंपटीशन की। जब तक आपकी कमांड परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन पे नहीं है ना, तो ये सोच लो कि कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, वेरी गुड, ठीक है जी। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर। तो इसने पूछा क्या है कि पहले 60 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ। अच्छा, एवरेज होता क्या है बेटा नेचुरल नंबर का, एवरेज लिख लो आप, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2। और हमसे पहले 60 नंबर का पूछा है, ठीक है। तो पहले 60 का पूछा है, तो 60 प्लस 1 और बटे में 2, तो बच्चा बन कितना रहा है, 61 बटे 2। इसका मतलब क्या बन रहा है, 30.5, 30.5। तो आंसर हो जाएगा कितना, 30.5। बात समझ में आई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलो, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 12.5 एंड स्टिल देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15%, ठीक है। एट व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ओवर above its cost price has the mark price of the article been fixed। देखो, मैंने आपको ना ये क्वेश्चन एक ऐसा पहले भी कराया था, और इन क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया है क्या, डिस्काउंट परसेंटेज, और यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज। दोनों से ही हम क्या निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम सीपी, एसपी और एमपी की रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले देखो, डिस्काउंट मिलता किस पे बेटा, डिस्काउंट मैं इसको लिख सकता हूँ एमपी पे मिलता है, तो 12.5 का फ्रैक्शन बनता है बच्चा 1/8, ठीक है। तो इस केस में मेरा एसपी कितना आया, मेरा एसपी आया 7 यूनिट, पहला केस। दूसरे केस में उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना बच्चों, 15%। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट किस पे मिलता है, सीपी पे मिलता है, ठीक है। तो 15% उसको प्रॉफिट हुआ, काटोगे तो कितना आ रहा है, 3/20। और इस केस में बच्चों उसको प्रॉफिट हुआ, एसपी बना कितना, 20 + 3 मतलब 23 यूनिट। यहाँ से आपकी रेशो आ जाएगी, रेशो बना लेते हैं। रेशो किसकी आएगी, सीपी, एसपी और एमपी की, ठीक है। सीपी कितना है, सीपी है 20 यूनिट, वहीं एसपी है कितना, 23 यूनिट। यहाँ पे देखो एमपी कितना है, 8 यूनिट, और एसपी कितना है, 7 यूनिट। अभी मैंने आपको ये भरना भी बताया था, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पेन से फिर से भर के दिखा देता हूँ, ठीक है। यही संख्या यहाँ पे आ जाएगी 23, और ये संख्या कहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा क्या, उसने पूछा है कि एट व्हाट परसेंटेज अप्रोक्सीमेट, और आंसर पूछा है कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितने परसेंट ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 140, और ये कितना आ रहा है, 8 दूनी 160, 8 या 24, 184। कितना ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है। परसेंटेज में बताना है, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में बता दो। परसेंटेज में जब बताओगे तो 44 कितने पे ज़्यादा है, 140 पे, और गुना में 100। काट दो इसको, 2 सत्ते काटो 22, 222 को 7 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 या 21, 10, 1, 31 के पास है क्या, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 31.43%। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको करना था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, a cylindrical rod of iron whose height is equal to the radius of its base। अच्छा, एक सिलेंड्रिकल रोड है बेटा, और उसका हाइट क्या दे रखा है, सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसका हाइट क्या है, इक्वल टू रेडियस है। पेन चेंज कर लेते हैं, हाइट क्या है, इक्वल टू रेडियस। उसको ना मेल्ट कर दिया और उसमें उसको स्फेरिकल बॉल्स में बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसका जो रेडियस है, हुज रेडियस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द रोड। अच्छा, रोड का जो रेडियस था आर था, तो आपका जो किस में बनाया, स्फीयर में। स्फीयर का रेडियस जो है वो r/2 है। उसने बोला है कि सिलेंडर के रेडियस का आधा है।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और एच का वैल्यू भी कितना दे रखा है आर, तो मैं सीधा आर लिख लेता हूँ, ठीक है। और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे r/2 इसका क्या है वैल्यू है क्यूब करके, ठीक है। खोलोगे तो कितना आ जाएगा, ये आर क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और उसने पूछा है कितनी बनी है, तो x बनी होंगी, कितनी बनी है, x बनी होंगी, ठीक है। तो 2 से काटो, यहाँ पे कितना आ जाएगा स्क्वायर होने के बाद 8, तो 4 से काटोगे तो कितना आ गया 2, 3 दूनी 6, तो x का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो उसने पूछा है कि कितनी स्फेरिकल बॉल्स बनेंगी, 6 स्फेरिकल बॉल्स बन जाएंगी, ठीक है। इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से आराम से करना, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है सिलेंडर का जो हाइट है ना वो रेडियस के इक्वल है, और स्फीयर का जो रेडियस है वो सिलेंडर के बेस के रेडियस के हाफ है, ये बात उसने साफ साफ बोली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज of all the prime numbers between 1 to 50, give your answer correct to 1 decimal place। देखो सबसे पहले तो ना आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर याद होने चाहिए, कहने का सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि पेपर में तो अगर आप इस क्वेश्चन को करने बैठोगे ना तो आपका बहुत समय खराब होगा भाई, और इतना समय पेपर में नहीं होता। तो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं फिक्स जो हर एग्जाम में आते हैं, उनको आपको याद ही रखना है, ठीक है। फिर भी चलो आया है तो करा देते हैं। 1 to 50 आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, तो प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, फिर आपके आएंगे 31, फिर आपका 37, फिर आपका 41, फिर आपका 43 और फिर आपका 47, ठीक है। ये आपके क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर आ जाएंगे। काउंटिंग करेंगे तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल कितने प्राइम नंबर आए भाई, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर आए, ठीक है। अब हमें तो निकालना क्या है, इनका एवरेज निकालना है, इसका मतलब हमें इन सबको जोड़ना है और 15 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जोड़ो, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पहले इनको जोड़ लो, जैसे 4 4 8 और 4 12 और 3 15 और 3 18, 2 20 22 23 24 25 26, मतलब 260 मेरे पास एक आ गया। अब लास्ट में जो यूनिट डिजिट है उसको जोड़ लो, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 1 18 और 3 21 और 7 28 9 37 और 3 40 और 9 49 और 1 50 और 7 57 और 3 60 और 68, और हमें डिवाइड करना है बच्चा इसको 15 से, क्योंकि संख्याएं कितनी है 15, तो हमारा बना कितना 328/15, और हमें अप्रोक्सीमेट आंसर इसको देना है। तो 15 दूनी 30 पहले तो, ठीक है, 30 करने के बाद 28 आ रहे हैं, तो 15 एकम 15, ठीक है, 15 एकम 15 और 21 का ऑप्शन मिल गया, तो अप्रोक्सीमेट आंसर इसका कितना आया 21.9, अप्रोक्सीमेट इसका आंसर कितना आया 21.9। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है कि अगली बार भी पूछ ले, तो सीधा सा याद रख लेना जो एवरेज है ना प्राइम नंबर्स का 1 से 50 तक वो कितना है 21.9, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है उनको याद रख लो, ठीक है, और नहीं आता है तो भाई करो, सीधी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ के थोड़ी आओगे पेपर में। चलो, in what time does a sum of money amounts to twice of itself at simple interest of 10% per annum। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे एक मनी ट्वाइस, मतलब हमने मान लिया प्रिंसिपल था 1 और उसने बोला कि ये 2 गुना हो जाता है, ये क्या हो जाता है 2, तो अमाउंट हो गया 2, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और उसने बोला कि ये सब हुआ जो 10% पे हुआ तो कितने समय में हुआ, एक ब्याज है, प्रिंसिपल एक 10% पे हुआ, और टाइम निकाल सकते हैं बेटा। ये जो फॉर्मूला है ना ये वो है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, इस बच्चे को नहीं पता तो देख लेना, ठीक है। 10 से ये कट गया तो टाइम बेटा कितना आया 10 ईयर, टाइम कितना आ गया 10 साल, और समय ही हमसे उसने पूछा है कितने साल में हो जाएगा 10 साल में, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े, वेरी गुड। चलो एक बार इसको डिलीट कर देते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में
इसने पूछा है आपसे, नीला पेन ले लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, एक ये नंबर दे रखा है, नहीं एक अरेंजमेंट है, गुना में 73 बटा 144 गुना में, मैं क्वेश्चन मार्क की जगह ले रहा हूँ x इस 19, और इस क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू निकालनी है। बेटा 18 से काटो 8 आ गया, 73 से काटो 4 आ गया, और यहाँ से आया 8 चौका 32 गुना में 19, पीछे 8 आएगा, ठीक है, 32 गुना में 19, और ये आपका आंसर आ जाएगा 608। तो आंसर क्या हो गया? 608। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं तो ये हमारा सेम एज इट इज अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। ठीक है जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं स्टेप से ही सोल्व करता हुआ जाता हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व किया तो मैंने कितना आया 1/8 गुना में 512, फिर माइनस, ब्रैकेट को खोल देता हूँ मैं, अंदर माइनस है और इधर जब जाएगा, कोई नहीं आप एक स्टेप कर लो, -5, ये 5 और गुना में 10 और गुना में 6, ठीक है। यहाँ से काटोगे तो ये 8 का क्या है? क्यूब है, तो 8 का स्क्वायर आंसर रह जाएगा 64। यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस माइनस खुल के कितना आ जाएगा? प्लस, और 10 गुना में 6 मतलब 60 और प्लस 64 कितना आ गया बच्चों? 124। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो एमटीएस में आने ही आने हैं, सीजीएल प्री में आने ही आने हैं, ये ध्यान रखना। और इन क्वेश्चंस को आप अगर छोड़ के आ रहे हो तो आप ये मान लो कि आप बहुत पीछे चल रहे हो, आप बहुत पीछे हो सिलेक्शन की दौड़ में, क्योंकि बच्चे इनको उड़ा देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ठीक ठाक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे क्वेश्चन है। तो इसने बोला कि इन सब में पी का वैल्यू क्या है? एक सेकेंड, पी का वैल्यू क्या है? मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको, गुना में 3 की पावर 5। क्यू का वैल्यू क्या है? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। और बच्चा आर का क्या है? 3 का पावर 5 और 2 का पावर 7। ठीक है, उसने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब पहले तो हम 2 पे बात कर लेते हैं। इसमें हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? 2 की पावर 3, और इसमें भी क्या है? जब लोवेस्ट 2 की पावर 3, तो एक कॉमन फैक्टर तो मेरे पास आ गया 2 की पावर 3। ठीक है, अब मेरे को 3 की पावर में देखना है। 3 की पावर में क्या है? 3 की पावर 4 लोवेस्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 3 की पावर 4 ले लूंगा, और यही मेरे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये आ गए आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कोई क्वेश्चन रहता है या नहीं रहता। ठीक है, डन। तो बच्चों ये आपका 6 जुलाई का क्या था? आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर था। पेपर ठीक ठाक था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। 3-4 क्वेश्चन थे जो ठीक थे, बाकी सारे डुएबल थे, और वो क्वेश्चन भी डुएबल थे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम रोज आपको 8 बजे एक रेगुलर वीडियो दे रहे हैं, और उन वीडियोस को फॉलो करते करते आप क्या करेंगे? अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करते जाएंगे। ठीक है, एमटीएस के लिए जो वीडियोज हैं बहुत ही सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भाई सीधी एक ही स्पष्ट बात है, अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो इस दुनिया में आपका सिलेक्शन कराने वाला कोई नहीं है। चाहे कोई कितनी भी कहे कि हम इतने नंबर दिला देंगे, हम इतने नंबर दिला देंगे, कभी नंबर नहीं आने वाले। ठीक है, जब तक आप अपनी मेहनत और अपना साथ नहीं देंगे तो कोई आपका साथ नहीं दे सकता। ठीक है, कल फिर मिलते हैं 8 बजे, और तब तक आप एक काम करना कि इन वीडियोस को देख लेना 1 बार 2 बार, और जितनी बार भी प्रैक्टिस कर सको कर लेना। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक के अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, धन्यवाद।